Hello बच्चों, let's see this question. This question says that why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with your own example related to development. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम एवरेज का यूज क्यों करते हैं और क्या उसकी कोई लिमिटेशन है और इसे हमें इलस्ट्रेट करना है विथ रिलेटेड टू डेवलपमेंट. So the key concept of the question is uses of average. So we use average because they are useful for comparing different quantities of the same category. तो हम एवरेज का इसलिए यूज करते हैं ताकि जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं किसी भी एक कैटेगरी में उसको हम एक सस्टेनेबल डेटा में कन्वर्ट कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल, टू कंप्यूट द per capita income of a country, averages have been used because there are differences in the income of diverse people. जैसे कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की निकालनी है तो हम एवरेज यूज करते हैं क्योंकि इनकम जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है इन एवरी कंट्री. हाउएवर, देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ एवरेजेस. इवन दो दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, they may also hide disparities. For example, the infant mortality rate of a country does not differentiate between the male and female infants born in that country. Such an average tells us nothing about the whether the number of children dying before the age of वन और मोस्टली बॉयज और गर्ल्स. बट जो एवरेज निकालते हैं उसमें एक लिमिटेशन है कि इससे हमें डिस्पैरिटीज पता नहीं चल पाती हैं. जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालना है, कितने बच्चे एक साल से पहले डेथ हो चुकी उनकी, हमें सिर्फ यही डेटा मिल पाता है कि एक साल से पहले इतने बच्चों की डेथ हो गई. हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो बॉयज थे या गर्ल्स थे. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द एवरेजेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.